पार्क को बहुत मजा आ रहा है। अब तुम वो बात करो जिसका तुमने वादा किया था लोगों के साथ और 24 घंटे उनको इंतजार करा रहे हैं। इरशाद। हाँ, सो वो भी बात कर रहा हूँ, और उससे पहले एक और चीज़ भी जो आजकल मज़ा आ रहा है। सो मज़ा कह लें, तकलीफ़ कह लें, आपने क्या किस तरह से परसीव करना है किसी चीज़ को, ये आपके ऊपर है। पहले तकलीफ़ होती है, फिर आप उसका मज़ा लेना सीख लेते हो। There is no other way. You have to. Sorry. ऐसे ही है। मुझे ना अभी बड़ा वो जिब्रान के केस में ना हो रहा है कि कौन लेके गया है और क्यों, पता कराओ कि क्यों। अच्छा तुम तो कि फलानी जगह से क्यों हुआ है। सो वो क्यों इसलिए है कि इस वक्त जो हो रहा है उसमें जो लिबरल हल्के हैं वो बड़े खुश हैं कि ये हो रहा है, तो अब उसको उनको इसकी जस्टिफिकेशन चाहिए कि ये क्यों हुआ है, तो वो जस्टिफाई करना कि कोई तो वजह होगी ना, कोई वजह जो करना बादशाह लोग ने ये इस मुल्क में जस्टिफिकेशन ऐसे तो नहीं होता था, ठीक है ना, ऐसे होना नहीं तो नहीं चाहिए था। लॉ ये कहता है, कौन कहता है, ठीक है। नहीं, जब उनकी हुकूमत हो ना फिर नहीं ये करते, जब अपनी हो ना तो फिर कहते हैं कि कुछ तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी ना। सो खैर उसमें ये अच्छा दूसरी चीज जो मैंने वो जो पिछली एपिसोड वाली रह गई वो फिर वही बिच रह गई है। नहीं वो तो वो ये कि इमरान खान साहब ने याद है थोड़े दिन पहले कहा था ISPR चीफ को कि तुम अभी छोटे से थे जब से मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। Why did you give your age away like that? एक तो वो, और ऊपर से दूसरा आपने देखा कि पटवारियों ने इमरान खान के फेस पे स्नैपचैट वाले फिल्टर्स लगा के करनी शुरू कर दी। खैर तो ये एजिस्ट मजाक हमें बिल्कुल नहीं पसंद, कोई हमारे साथ ना करे, हम बहुत हर्ट होते हैं। हाँ सो लेकिन दूसरी चीज उसमें ये थी कि एक तरफ वो ISPR चीफ को कह रही है कि तुम अभी निक्कर में घूमते थे तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता, दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी और PMLN को कह रहे हैं कि देखो एस्टेब्लिशमेंट को मेरे से रियली ये टाइट पजामों में घूम रहे थे जब उनका एक बंदा फाय लग गया हुआ था जी, ठीक है ना। और ये अभी मियां वाली से शायद एक सीट भी नहीं जीते हुए थे जब दूसरों का मुल्क बदर हो चुका हुआ था, लेकिन ये कह रहे कि देखो ना मैं बताता हूं मेरे से ज्यादा जो तो तानू पता सी तो फिर सारा कुछ करने दी लोड क्यों सी, मतलब आपको तो अब तो आप यही क्लेम करें कि यू नो एवरीथिंग। बाय द वे वो जो उनका खिताब चल रहा था ना, माय गॉड ऑल द टेंजेंट्स ऑन दैट खिताब, बट लाइक यू डिडंट हैव टू डू दैट। वो जो शुरू हो गया राना सनाउल्लाह के केस को कि मैंने नहीं किया था, हो मेरे सामने रहा था, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। You could have used any power, लेकिन आप हमेशा एक ही बात कहते हैं, एने कीता एंड इवेंचुअली यू एंड अप सेइंग के मेरे हाथ बंधे थे, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड दैट होल कॉन्वर्सेशन आई थिंक, लेकिन क्या है, जब वो अगली दफा आएंगे ना, हाँ तो फिर मैं करूंगा तो 90 दिन में करप्शन खत्म। He's still very hopeful that 90 days thing। लेकिन यार वो पूरा का पूरा खिताब जो था ना, वो शेफ किस वाला मामला था कि सारा कुछ आप पे बोल देता। हमने तो आपसे पूछा भी नहीं था कि राना सनाउल्लाह के केस की क्या सिचुएशन थी। खैर अच्छा मैं आपको ये बताती चलूँ कि ईद आने वाली है, महीना पहले टेंशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मुझे अभी सबने कॉल करनी शुरू कर दी है, गोश्त कहाँ से करना है, पैक्ड गोश्त कहाँ से होता है, मैं पहले से तुम्हारे साथ बुकिंग करा लूँ, पहले दिन आना है कि दूसरे दिन आना है। खैर इस दफ़ा उन्होंने ये हुकूमत ने ये सोचा है कि सिंस लाइक दे जस्ट वांट टू पनिश एवरीवन फॉर एग्जिस्टिंग, तो दे सेड कि जी चांद की झूठी गवाही पर 3 साल की जेल होगी और 50,000 रुपया जो है वो जुर्माना होगा। अच्छा इसमें पार्शली तो मैं उनके साथ हूँ, पार्शली इस तरह से साथ हूँ कि आपको पता है हर दफ़ा, मतलब उस ईद में तो शायद नहीं होती, लेकिन रमज़ान वाली ईद में हर दफ़ा ना कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो जाती हैं कि ऐद की एक रोज़ा खा तो नहीं गए, एंच तो नहीं हो गया, ऊंच तो नहीं हो गया। अच्छा वो उन्होंने शायद कहा है कि जी कंस्पिरेसी थ्योरीज एंड करने का ये एक तरीका है, लेकिन जहाँ पे मैं इनके साथ नहीं हूँ वो ये है कि अगर एक आशिक मिजाज तबीयत ने किसी को कह दिया है कि तुम ही हो चांद, मेरा चांद निकल आया है, तो उस पे क्या सजा है? हाँ ठीक है, इस तरह का तो बहुत लोग कह रहे होते हैं। वैसे भी 3 साल से जाए एडा केड़ा जुर्म हो गया है, ठीक है, चांद ही है ना। अलबत्ता इस पे गुस्सा जरूर 6 माह कैद जरूर कर दें। गुस्सा इस बात का होता है जब रात के 11:30 बजे पर कहते हैं सुबह ईद है, ठीक है, उससे तक आपका सारा मूड, सारे प्लान सब खराब हो चुका होता है, तो ये ना करें। बट लेकिन 3 years इज अ बिट टू मच यार, झूठी गवाही दे रहे हैं, क्या है चांद ही है। नहीं चलो खैर इस पे व्हाटएवर, हमारा कोई इस पे ओपिनियन नहीं है। नहीं मेरा बहुत स्ट्रांग है कि 3 साल बहुत ज़्यादा है, 3 साल बहुत ज़्यादा है यार, क्या हो गया। अच्छा यार ये गाड़ी का जो टोकन पे हो रहा है ना
जो मैं देने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। उसके बाय द वे अगर आप ई पे जो है वो इस्तेमाल करें, जो पंजाब की जो ऐप है, तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। वो अब आपको इंसेंटिव भी दे रहे हैं। 50% नहीं था, सॉरी 5% था। 5% डिस्काउंट भी उसके ऊपर दे रहे हैं। वो आपको इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि किसी तरह से आप पे करें, और मेरे जैसा बगैरत इंसान फिर भी उसकी तरफ नहीं आ रहा। नहीं वो तो आप उससे बच ही नहीं सकती, इवेंचुअली आपने पे करना है, क्योंकि कभी भी जिंदगी में गाड़ी बेचेंगी तो वो ट्रांसफर नहीं होगी उसके बगैर। लेकिन ये स्टेप बड़ा अच्छा है। ये स्टेप सिर्फ क्यों अच्छा है? ये इसलिए अच्छा है कि यार आप अगर ऐप से करोगे तो 5% डिस्काउंट, यानी कि दो चीज़ें हैं, एक टेक्नोलॉजी की तरफ लेके आना है ऐप की तरफ, और दूसरा ये कि अगर आप जाके जीपीओ में कैश जमा करवा रहे हो तो कैश तो वो मतलब वही वाली बात है कि उसके बाद तो चाहे रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन वो आप रजिस्टर्ड पैसों से नहीं करवा रहे हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो उसको इनकरेज करने की कोशिश की, तो वो उससे अच्छी चीज़ है। लेकिन एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास बुरी खबर है। हाँ यार, ये जैज़ कैश वालों का यार, ये क्या जैज़ वाले ना एक माफिया बनते जा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनका अपना ही कोई वो चल रहा है कि उन्होंने क्या जैज़ से आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं पर ट्रांजैक्शन के ऊपर 5 रुपये का लगभग लगा दिया है। हाँ, मतलब मुझे पता नहीं, अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं। आई एम श्योर कोई ना कोई उनका खर्चा हो रहा होगा जिसको उन्होंने कवर करने के लिए। I'm pretty sure they're trying to cover the expenditure in terms of electricity and all of that. अब वो जो है उन्होंने इसके लिए परमिशन ली होगी स्टेट बैंक से, स्टेट बैंक ने परमिशन दी है तो उन्होंने किया सारा कुछ एक तरफ। लेकिन दूसरी तरफ इधर स्टेट को इंटरवीन करके करना चाहिए था कि जी आपका अगर कोई इस पे एक्सपेंडिचर आ रहा है तो वो हम कवर कर लेते हैं। हमने अब डिजिटाइज करना है मामला, हमने अब जो है वो सारों को लेके आना है उसके अंदर, बैंकिंग के अंदर। जी बिल्कुल। तो लेकिन वो स्टेट जो है फिलहाल वो जिम खाने तो इधर उधर से ज़्यादा फोकस्ड है कि सब्सिडाइज वहाँ पे या आप लोगों को नाश्ते कैसे देने हो, ये भाड़ में जाया जा सकता है। यार ये इतना बड़ा मसला, बेचारे हमारे पूरे स्टाफ जो है वो अब रिलाय ही इस पर करता है, जायज़ कैश और ईजी पैसा के ऊपर। एंड देयर ऑलवेज लाइक कि मतलब ऐसे तो भी पैसे दिए उनके लिए तो हर चीज़ काउंट करती है ना। हाँ नहीं, और इवेंचुअली तो सारे सब चीज़ों पे पैसे, टैक्स वगैरह सब कुछ पड़ेगा। अभी तो जो है ना वो टाइम वो वाला है कि सबको टैक्स नेट में लेके आने का, और वो लेके आएंगे तब जब सारी जो आपकी इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड होगी। और वो डॉक्यूमेंटेड तब होगी जब सारे बैंक अकाउंट्स खुलवा लेंगे, जब सारी इस तरह की ई ट्रांसफर्स शुरू हो जाएंगी। सो अभी ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई एक इदारा है जो कि ख़वातीन को मुफ्त जो वहाँ पे नौकरी करती हैं उनको पिकअप और ड्रॉप देता है। ठीक है, सो वो अब ये एक तरह से बहुत बड़ा मसला है कि जी आप मर्दों को क्यों नहीं देते, औरतों को क्यों देते हो। लेकिन फिलहाल वो टाइम है कि औरतों को इनकरेज करना है कि आपने ले के आना। Absolutely. कल को यहाँ तो मर्दों को भी दिया जाएगा, यहाँ फिर दोनों का खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम वो है ना। ठीक है, खैर एनीवे अच्छा यार, ये क्वेटा से हमारे पास न्यूज़ है, कम ही आती हैं लेकिन फाइनली हमारे पास बड़ी मज़ेदार न्यूज़ आई है। वो ये है कि 34th नेशनल गेम्स हुई हैं क्वेटा में इन द मंथ ऑफ मे, दे जस्ट कॉन्क्लूडेड। और उन गेम्स के अंदर जो है व्हाट आई लव्ड अबाउट इट, टिपिकली हमारा जो गेम सर्कल है ना बस इधर ही ख़त्म हो जाता है। क्रिकेट, हॉकी हो गई, ठीक है, फुटबॉल हो गया। दे हैड नॉट ओनली हैड हॉकी एंड फुटबॉल, देयर वाज वॉलीबॉल, देयर वाज सॉफ्ट बॉल, ठीक है। इसके अलावा और भी उनके पास मतलब बॉक्सिंग की चैम्पियनशिप थी, फेंसिंग की चैम्पियनशिप थी, हर मतलब बेतहाशा द रेंज वाज एक्सटेंसिव इन टर्म्स ऑफ कि उन्होंने खुला खाता रखा है कि हु एवर वांटेड टू कम्पीट शुड बी पार्ट ऑफ द गेम्स, एंड दैट वाज अ ह्यूज success coming from Quetta after a very very long time। ठीक है, the event was a great success और हमें भी बड़ी खुशी हुई जब हमें डिटेल्स मिली। अच्छी खासी मुझे तस्वीरें भी जो है वो देखने को मिली, मुझे पूरा फोल्डर ट्रांसफर होता है, and it was really something that needs to be replicated in other provinces as well at that level। क्योंकि पाकिस्तान यहाँ लाहौर वगैरह में या दूसरे शहरों में ना फोकस फिर वहीं रह जाता है, क्रिकेट टूर्नामेंट करा लें रमज़ान के अंदर, ईद के करीब, ठीक है, हॉकी टूर्नामेंट करा लें या इस तरह से करा लें या फुटबॉल करा लें, इससे बियॉन्ड नहीं हम सोच पाते हैं। एंड आई थिंक माई एक्सपीरियंस विद द ई गेमिंग का जो इवेंट था, दैट टोल्ड मी अ लॉट कि हाउ मच पीपल वांट टू पार्टिसिपेट इन अदर गेम्स एज वेल, अगर आप उनको चांस दें तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज़। और मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि नेक्स्ट ईयर जब ये होते हैं तो हमें वहाँ पे बुलाएं, हम इसकी लाइव कवरेज करेंगे। Absolutely, we will do the vlogs, we will promote it as much as we can, ठीक है, we'll speak to the players as well and their inspirations कि हाँ जी फलानी तमकानी जो आपने स्पोर्ट्स क्यों चूज़ की and everything else। I think people need to know their stories as well, ठीक है।
खैर एनीवे, सो दिस इज इट फॉर टुडे। बहुत लंबी एपिसोड नहीं थी, मैं आपको एपिसोड करके दे रही हूँ वीकेंड पे, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा हाँ, ये मैं बल्कि एक्चुअली कहना चाहता था कि ये हम तो करते ही नहीं होते, ये करके दे रहे हैं आपको एक्स्ट्रा एपिसोड्स। और ये तो माहुजारियाँ की एक्स्ट्रा एपिसोड है। इस हफ्ते आपको अफलातून्स भी मिला है, सस्ते अफलातून्स। इस हफ्ते आपको शाम के साथ कल मिलने जा रहा है एक फिल्म की बिजनेस साइड ऑफ इट पे एपिसोड। इसके अलावा अली मलिक वाला एपिसोड सो बहुत ज़्यादा इजाफी एपिसोड्स हो रहे हैं। सो अगर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर जुलाई में कुछ 4-5 दिन की छुट्टी आए तो आपने उसको बर्दाश्त या बिकॉज आई एम मूविंग एज वेल, तो जुलाई में देयर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक के अली मैं नहीं आ सकती अभी अगर की बात हो रही है। मेरे तो खैर मूव करने का मसला है, तो शायद मैं गायब हो जाऊँ कुछ अर्से के लिए, लेकिन ये है कि वी विल मेक अप फॉर दोस एज वेल। अभी वी आर ट्राइंग टू मेक अप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। खैर अगर आप लोगों ने कुछ देखना है तो मेरे ख्याल से, पता नहीं मैंने पहले रेकमेंड किया है कि नहीं, इफ यू वांट टू बिंज वॉच समथिंग गो फॉर एक्सपेंस सीरीज, यू हैव टू वॉच दैट। 5 सीजन खत्म हो चुका हुआ है, बहुत फिट है इफ़ यू आर इनटू साइंस फिक्शन। बस दिस इज इट। पैसे भेजते रहे। बाय बाय राबिया, लव यू।